बताया था उद्यमिता प्रवृत्ति क्या है और यह कितने प्रकार का है। तो 3 पॉइंट हमने बता चुका था। जो प्रवृत्ति का जो 3 पहलू था, कल्पनाशील होने का प्रवृत्ति, अवसर तलाशने की प्रवृत्ति, जोखिम उठाने का प्रवृत्ति। आज हम आपको निर्णायक होने की प्रवृत्ति, जो चौथा पॉइंट है, उसका चर्चा करेंगे। तो ये जो निर्णायक होने की प्रवृत्ति है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आसपास के जो क्लोज लोग हैं, कभी कोई उद्योग लगाने के लिए कहेंगे, कभी वो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो आप उद्योग लगाए, इसकी जगह ये उद्योग आपको लगाना ठीक होता है, ये आप गलत डिसीजन। तो बार बार उद्योग को चेंज करना बहुत ज्यादा नुकसान में डाल सकता है। इसलिए पहले ही जब कोई उद्योग का चुनाव करना चाहिए तो सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए। बहुत बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे चलकर उसमें चेंजिंग लाने की जरूरत ना हो, क्योंकि एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग पर चलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये जो है निर्णय लेने का जो क्षमता है, प्रवृत्ति है, वो खुद में होना चाहिए। नहीं तो आज कुछ लोग कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे, और दूसरे के दिमाग से चलने वाले जो लोग होते हैं उनको हम प्रबुद्धि कहते हैं। प्रबुद्धि आदमी जो होता है उसका अपना कोई स्टेटस नहीं होता है, कोई उसका अपना ख्याति नहीं होता, कोई गुडविल नहीं होता, जीवन में वो सफल नहीं हो पाते। सफल होने का एक ही राज है कि उनको निर्णय लेने की क्षमता होता है, निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है, निर्णायक होने की प्रवृत्ति होती है, खुद में निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो ये जो है चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट है आपका जिद्दी प्रवृत्ति। अब ये जिद्दी प्रवृत्ति क्या? देखिए, जिद जो है ये भी गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि हमें ये खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। वहीं पर कुछ बच्चा अगर ये जिद पकड़ लेता है कि हम सीए बन के रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेंगे, हम कोई बड़ा उद्योग लगा के रहेंगे, तो कोई अच्छा काम के लिए जब हम जिद पकड़ता है, जब कोई अच्छा काम के लिए बच्चा जिद पकड़ता है, तो वहां पर उसके लिए वो जिद जो है वो वरदान है। मगर वहीं पर कोई गंदा काम, कोई खराब काम के लिए बच्चा जिद पकड़ लेता है तो उसको ले डूबता है। तो वहां पर उस बच्चे के लिए वो जिद जो है वो श्राप है। तो ये छोटी छोटी बात है जो बहुत बड़ा एक उद्योग में काम करता है। जब एक उद्योग बच्चे लगाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत से धक्का खाना पड़ता है, उनको बहुत से लॉस का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों का बात सुनना पड़ता है। फिर भी उनको, उस बच्चे को अगर जिद पकड़ा हुआ होता है, जिद होता है कि नहीं हम इसमें सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे, तभी वो बच्चा सफल हो पाता। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर सोच लेता है कि हम सीए बने, वह 2-4 बार फेल करता है, फिर भी जिद पकड़ लेता है, नहीं हम पास करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए जिद जो है वरदान है। कोई उद्योग लगाता है, लगातार उसको हानि का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसको ठान लेता है नहीं हम इस उद्योग में सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे। उद्योग नहीं चेंज करता, वो अपने अंदर जो उद्योग के अंदर जो उसको कमी है, वीकनेस पॉइंट है, उस कमी को ढूंढता है और उस कमी को ढूंढकर उसको फुलफिल करता, मतलब उसको दूर करता, और आगे से
वो कमी नहीं रहने देता है, फिर लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट की ओर चला जाता है, फिर वो सफल हो जाता है। तो ये जिद्दी प्रवृत्ति जो है आपका 5वां पॉइंट था। 6ठा जो आपका पॉइंट है वो है पहल करने की प्रवृत्ति। पहल करने का प्रवृत्ति है मतलब उसको हर एक पहलू को देखना। तो उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए जितने पहलू है सब पर ध्यान देना, सबके ओर देखना है, एक एक बातों पर ध्यान देना है। इसी को हम पहल करने की प्रवृत्ति करते हैं। मतलब ये भी गॉड गिफ्टेड है, इसलिए देन है कि उसके साथ जितने लोग हैं, जितने बात व्यवस्था है, सबको देखना, हर एक पहलू को नजरअंदाज करना, किसी को छोड़ना नहीं है। यही पहल करने की प्रवृत्ति होती है। अगली पॉइंट है आपको आशावादी प्रवृत्ति। मतलब आशावादी होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी अपने आप को असफल नहीं समझना चाहिए। हमेशा जिस बच्चे के अंदर आशा है वही जिंदा है। जिसके अंदर आशा समाप्त हो जाता है वो समझ जाइए कि वो मर गया, मरा हुआ इंसान है। तो जो उसके अंदर जो आशावादी है, आशा अगर उसके अंदर आशा का कहीं भी दूर दूर तक रोशनी का अगर सुराग दिखाई देता है तो आदमी कहीं ना कहीं जिंदा है। वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है। मगर जिसके अंदर दूर दूर तक कोई रोशनी का चिराग नहीं दिखाई देता है वो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो निराश हो चुका है, वह डूब चुका है, वह नाम के लिए जिंदा है। तो आशावादी प्रवृत्ति होना चाहिए, उसके अंदर आशा होना चाहिए जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, फिर वो आगे सब कुछ कर सकता है, जो वो चाहेगा वो कर सकता है। तो ये है आशावादी प्रवृत्ति। अगला आपका पॉइंट है 8वां, सतर्क रहने की प्रवृत्ति। देखिए सतर्क रहना बहुत बड़ा बात, हमेशा सतर्क रहे, अलर्ट रहे। मान लीजिए कहीं चारों ओर से कहीं से कोई अटैक करता है तो हम सतर्क हो जाते हैं, सांप आगे आगे हम जो है तो उससे बचने का कोशिश करते हैं। उसी तरह कोई व्यवसाय उद्योग हम करेंगे तो उसमें जो भी घाटा आ सकता है उस घाटा से सतर्क रहना होगा। तो ये सतर्क रहने का प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमेशा रोड चलते हुए कहीं भी हम अगर चल रहे हैं तो हर जगह हमको सतर्क रहना चाहिए। अगर जो बच्चे सतर्क नहीं रहते हैं वो हर पग पग पर धक्का खाते हैं। तो धक्का से बचने के लिए, घाटा से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए उनको सतर्क रहना होगा, सभी कर्मचारियों से सतर्क रहना होगा, सभी बात व्यवस्था से सतर्क रहना होगा, चारों तरफ से सतर्क रहना होगा। जो कहीं से कोई अटैक तो नहीं करने वाला है, कहीं से कोई घाटा होने की संभावना तो नहीं है। ये सतर्क रहने की प्रवृत्ति है। आगे आपका है मिलनसार होने की प्रवृत्ति। मिलनसार होने की प्रवृत्ति मतलब ये है कि सबसे मिलजुल कर काम करना चाहिए, सबके साथ कदम में कदम मिलाकर काम करना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। सबके सहयोग से ही कोई विकास कर सकता है। लेकिन घर में ही मतभेद हो जाता है, उलझन हो जाता है, कोई कहते नहीं ये उद्योग नहीं करो, ये उद्योग नहीं करो, वो उद्योग नहीं करो, तो आगे उसको सफलता नहीं मिल पाता है। शुरू से ही खटखट 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 शुरू हो जाता है तो उसको सफलता नहीं मिल पाता है। तो यही कारण है कि आज जो है बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा कोई उद्योग लगाने का बात करता है तो घर के लोग सोचते हैं कि भाई ये बड़ा उद्योग कैसे लगा पाएगा, इतना करोड़ कहाँ से लाएगा। और उसके सारे लोग उसको एक
अलग तरह से देखने लगते हैं। मतलब सोचते हैं कि शायद लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गया, और उसको कोई डॉक्टर से दिखाया जाए। जब वो डॉक्टर से दिखाने के लिए चलते हैं उसको, तो बहुत घर में अशांति फैल जाता है, मारपीट होने लगता है, आपस में ही मारपीट शुरू हो जाता है। और कितना उलझन करने के बाद अगर वो बच्चा उद्योग लगाए तो कैसे सफलता प्राप्त करे। इसलिए जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो सोचते हैं भाई चलो बच्चे जो चाहता है, ये संपत्ति जो है हमारा वो इसी का है, जो चाहता है अरे उद्योग लगाएगा लगाने देते हैं, लॉस हो जाएगा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर आगे के लिए वो सोचेगा बच्चा जो अपना जैसे करना होगा। उसके पेरेंट्स अगर उसको हेल्प करते हैं उसमें, तो वो एक सफल उद्यमी बन जाता है। और जब पेरेंट्स हेल्प नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसको अगर मान लीजिए उसका शेयर दे भी देते हैं, जो भाई चलो तुम अपना जमीन बेचकर जो करना है करो, फिर वो सफल नहीं हो पाता और शांत वातावरण में सफलता नहीं मिल पाता। तो ये जो है मिलनसार होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आगे है विवेचनाशील होने की प्रवृत्ति। विवेचनाशील होना मतलब है कि जो उद्योग लगाने का उसने सोचा है या जो कारोबार करने के लिए उसने सोचा है वह दूसरे को दिखा सके, दूसरे को समझा सके, जो ऐसा उत्पाद हम तैयार करेंगे, ऐसे लोग उसका उपयोग करेंगे और इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो ये जो है, अगर उसके अंदर विवेचनाशील करने की प्रवृत्ति नहीं है, विवेचन करने का क्षमता नहीं है, तो एक सफल उद्यमी नहीं हो सकता। क्योंकि किसी उत्पाद को दिखाना पड़ेगा लोगों को, अगर उसको दिखाने की क्षमता नहीं है तो उत्पाद को सेल नहीं कर पाएगा, फिर प्रॉफिट की जगह उसको घाटे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विवेचनशील होने का प्रवृत्ति होना चाहिए। आगे है सामूहिकरण की प्रवृत्ति। सामूहिकरण मतलब सबको लेकर चलना, जितने कर्मचारी हैं सबको लेकर चलना है। जो कर्मचारी गलती करते हैं तो उनको समझाना है, जो भाई आपको इस तरह नहीं इस तरह से काम करना है। अब मान लीजिए एक बूढ़ा कर्मचारी है, अस्वस्थ कर्मचारी है, बार बार खांसी कर रहा है, कफ आ रहा है, फेंक रहा है। अब यहाँ अगर उद्यमी सोचता है भाई पूरा गंदा कर रहा है, बुढ़ा को हटाओ, कोई काम का नहीं, तो उसको हटा भी सकता है, जो भाई कल से तुम नहीं आना, या अभी जाओ, अभी से तुमको तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है इस काम की। वहीं पर जो उद्यमी है कुछ उसको ले गया, तो चलो चलिए अपने कार में बैठा के ले गया, डॉक्टर से दिखाया, उसको सब दवा खरीद दिया, ऊपर से कुछ पैसा दे दिया 10 दिन खाने के लिए, अच्छा से मीट मछली खाए, और कहा बाबा जाइए आप घर में 10 दिन बैठकर खाइए, रोज आपको मीट मछली खाना है, दवा खाना है टाइम से, जब आप 10 दिन में स्वस्थ हो जाइएगा तब आइएगा कंपनी के लिए काम करने के लिए। और आपका 10 दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा, एडवांस ही दे देता है, एक्स्ट्रा दे देता है, अलग से दे देता है। तो आगे चलकर वो बूढ़ा जब 10 दिन में स्वस्थ होकर आता है तो उस उद्यमी के लिए अपना जान जोखिम पर लगा देता है। वो उसको बचाने के लिए अपना जान को भी कुर्बान कर देता है, जो भाई ये अगर उद्यमी रहेगा तो कितने और बूढ़ों का जो है परिवार चलेगा। तो एक सोचने की बात है, देखने का बात है। तो सामूहिकरण का प्रवृत्ति मतलब सभी कर्मचारी को लेकर चलना, सबको लेकर चलना, सबकी जरूरत है। तो ये है आपकी प्रवृत्तियां, जो कुछ प्रवृत्ति है जो गॉड गिफ्टेड है, इसलिए दिन है। अगर ये प्रवृत्तियां किसी बच्चे में पाए जाते हैं तो बच्चा आगे चलकर निश्चित रूप से एक सफल व्यापारी, एक सफल उद्यमी या एक सफल सीए या कोई भी जो कारोबार वो करेगा जिसमें जो सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी कुछ प्रवृत्तियां होती है। कहावत है कि जब सुबह
सूरज उगते हैं तो पता चल जाता है कि आज दिन कैसा है। वही बात है बच्चे का। बच्चा जब जन्म लेता है और पृथ्वी पर चलना शुरू करता है तो उसकी एटीट्यूड से उसकी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसको देखने से पता चल जाता है कि बच्चा कल के डेट में क्या कर सकता है, कल ये बच्चा क्या करेगा, ये पता चल जाता है। क्योंकि जिस बच्चे को कुछ करना होता है उसको दिन कर तो छोड़ दीजिए, रात कर भी नींद नहीं, क्योंकि उसको एक ही बात दिखाई देता है, दिन हो या रात, उसका मंजिल। जहाँ उसका मंजिल है एक बड़ा उद्योग लगाना है, या एक सफल इंसान बनना है, या उसको सीए बनना है, या सीएस बनना है, या अकाउंट अफसर बनना है, या इनकम टैक्स अफसर बनना है, या सेल टैक्स अफसर बनना है, या लेक्चरर बनना है, वह जब तक बनेगा नहीं तब तक वो चैन का नींद सो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और देखिए जो क्वेश्चन है वो 11th के बुक से भी जुड़ा हुआ है, 11 में भी ईपीएस में है, और 12 में बीएसटी में भी है, और ईपीएस में भी है। तो ये वीडियो आपका 11 और 12 दोनों के लिए है, और 12 का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पार्ट बी है ये। पार्ट ए कल हमने बताया था आपको उद्यमिता प्रवृत्ति पर, आज हम आपको पार्ट बी बताया है उद्यमिता प्रवृत्ति का। तो जो लोग पार्ट ए नहीं देखे होंगे वो निश्चित रूप से पार्ट ए पहले देख लीजिएगा, और आज पार्ट बी आप लोग को बताए हैं। तो दोनों मिलाकर कुल मिलाकर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उद्यमिता की प्रवृत्ति क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। और आप लोगों को अगर यह अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हो उनको बोलिएगा सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक यू सर।